हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ कर्मी के साग से दाल, जो बहुत ही टेस्टी तो बनता ही है, साथ ही ये बहुत पौष्टिक भी होता है। इसमें आयरन, विटामिन, फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। तो बस शुरू करते हैं, इसे बनाते हैं। तो मैंने साग को पहले से ही धुल के ले लिया है, अच्छी तरह से इसे साफ भी कर लिया है। अच्छी तरह से इसमें से जो खराब पत्ते हैं उसे हमने निकाल दिया है और इसे अब बनाते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से हमें लेके इसे हमें बारीक काट लेना है। उससे पहले हम दिखा देते हैं कि हमने दाल को भिगो के लिया है, और ये दाल हमने 3 तरह का लिया है। जो 2 घंटे पहले हमने इसे भिगो लिया था, और ये अच्छी तरह से ये फूल चुका है। तो इसमें हमने दाल लिया है, चना का दाल है, अरहर का दाल है और मूंग का दाल है। तो ये 3 दाल से ही हम इसे बनाएंगे। और वैसे इसे नौरंग दाल से भी बनाया जा सकता है, बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। तो अब क्या करते हैं कि हम काट लेते हैं, साग को बारीक काटेंगे इसे। तो इस तरह से हमें अच्छी तरह से इसको अरेंज कर लेना है, और उसके बाद से इसे हमें बारीक काट लेना है चाकू से। तो इस तरह से हम काट लेते हैं इसे। इस साग को बहुत जगह कर्मी का साग बोलते हैं, कोई लोग कलमी का साग भी बोलते हैं। तो इस तरह से मैंने इस साग को काट लिया है बारीक, और इसे एक तरफ करते हैं, ले लेते हैं एक कुकर। तो कुकर में ही हम दाल बनाएंगे, और उसमें डाल लेते हैं इसको। इस तरह से सारे साग को हम इसमें डाल लेंगे, और उसके बाद हम दाल भी इसमें डाल देंगे। तो दाल को हमने पहले से ही भिगोया हुआ दाल है, और इसे अच्छी तरह से हमने धुल लिया था, तो उसे भी हम डाल देते हैं इसमें। तो दाल को भी डालने के बाद हम इसमें डाल लेते हैं हल्दी पाउडर। 1 चम्मच लगभग हल्दी पाउडर डाल लेंगे, और डाल लेते हैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद हम डाल लेते हैं इसमें हींग। हींग का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए हींग भी हम इसमें डालेंगे। और अब डाल लेते हैं इसमें हरी मिर्च, हमने 2 काट के लिया था, और लहसुन की कुछ कलियां हैं, तो इसे भी हम बारीक काट कर इसमें डाल देते हैं। इसके साथ ही ये बढ़िया से इसमें पक जाएगा, और इसका फ्लेवर आ जाएगा दाल में अच्छी तरह से। और अब पानी डाल के हमें इसे पकाना है। तो पानी हमें बहुत ज्यादा इसको पतला नहीं करना है, साग भी पानी छोड़ता है, तो इसलिए पानी को संभाल के डालिए। बहुत ज्यादा इसे हमें दाल को पतला नहीं बनाना है, गाढ़ा ही दाल अच्छा लगता है ये बन के खाने में। तो पानी बस हम उतना ही डालेंगे जितनी हमारी दाल होगी, और हमें गाढ़ा दाल बनाना है। तो अब इसको कवर कर देते हैं, और इसे हम 2 से 3 सीटी ही लगाएंगे। 2 से 3 सीटी में ही दाल अच्छी तरह से गल जाता है, क्योंकि पहले से ही हमने दाल को भिगो के लिया है, तो ये आसानी से गल जाता है। तो गैस को ऑन कर लेते हैं, उस पर रख देते हैं पकने के लिए, और हमें 2 से 3 सीटी लगने तक का इंतजार करना है। और गैस को फ्लेम लो रख के ही हम पकाएंगे दाल को। तो सीटी हमारी लग चुकी है दाल, और इसे हम उतार लेंगे, गैस को ऑफ कर देते हैं। और जब कुकर से प्रेशर निकल जाए तब हम इसे खोलेंगे। तो कुकर से प्रेशर निकल चुका है अच्छी तरह से, थोड़ा बहुत है भाप, तो उसे हम निकाल दे रहे हैं, और उसके बाद हम ढक्कन को खोल लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दाल अच्छी तरह से पक चुका है, और बहुत बढ़िया पक के तैयार हुआ है। जितना गाढ़ी हमें चाहिए उतना गाढ़ी ये बन के तैयार है। तो हम इसे दूसरे बर्तन में ले लेते हैं, इसे गिरा लेंगे हम इस बर्तन में। और इसे ढक के अभी रख देते हैं, और चलते हैं तड़का देने के लिए, क्योंकि दाल को हमें तड़का भी देना है। तो अभी हम इसे ढक के एक तरफ करते हैं। तो अब गैस को हमने ऑन कर लिया है, उस पर एक कढ़ाई रख लिया है। कढ़ाई या पैन कुछ भी लीजिए, और तड़का देने के लिए उसमें हम तैयार कर लेते हैं। तो इसमें हम डाल लेते हैं 3 चम्मच देसी घी, और इसे मेल्ट होने देते हैं। होने के बाद जैसे ही घी गर्म होगा, इसमें हम डाल लेते हैं
जीरा और हींग डालेंगे सबसे पहले, लेकिन उससे पहले हम दिखा देते हैं कि हमने एक तेज़पत्ता लिया है, छोटी इलायची लिया है, 3 लौंग है, दालचीनी है, लहसुन है बारीक कटा हुआ, और प्याज हमने एक काट के बारीक लिया है, और 3 सूखी लाल मिर्च है। तो इसको डालने से पहले हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल लेते हैं, साथ ही हम हींग भी डालेंगे, 3 से 4 चुटकी हींग डालेंगे, अच्छा फ्लेवर आएगा दाल में। और अब डाल लेते हैं प्याज, लहसुन, लाल मिर्च और दालचीनी, लौंग जो हमने लिया था उसे हम डाल के इसे हम भून लेते हैं। तो जैसे ये भुन जाएगा, हल्का ब्राउन हो जाएगा प्याज हमारा, उसमें हम डाल लेते हैं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, जिससे दाल का कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। और मिर्च डालने से पहले हम गैस को ऑफ़ कर देंगे ताकि मिर्च पाउडर हमारा जले नहीं। तो गैस को हमने ऑफ़ कर दिया है, उसमें हमने डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा चलाने के बाद अब ये तड़का तैयार हो चुका है दाल में जाने के लिए। तो अब हम दाल में डाल देते हैं तड़के को, और इस तरह से हमने दाल तैयार कर लिया है। और ये बहुत ही टेस्टी और पौष्टिक बन के तैयार हुआ है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है ये दाल। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह से बनाइए और सर्व करिए। ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है और खाने में तो बहुत ही यमी लगता है। और इसे हम सर्व करेंगे चावल के साथ, क्योंकि स्पेशली मुझे चावल के साथ ये दाल बहुत पसंद आता है। तो हमने चावल ले लिया है प्लेट में पहले से ही, और अब हम इसके साथ ले लेंगे दाल भी, इसके ऊपर ही डाल लेंगे दाल और इसे एंजॉय करेंगे चावल के साथ। तो इस तरह से हम दाल भी ले लेते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल पे हमारे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और ले लेते हैं इसके साथ हम अचार, आम का अचार है ये, साथ में ले लेते हैं प्याज, और इस तरह से हम इसे सर्व करेंगे और इसे एंजॉय करते हैं। तो इसी तरह से आप भी बनाइए और एंजॉय करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।